ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आज न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉकी व्यूवरशिप के बारे में। तो भाई पिछले हफ्ते की जो रॉकी व्यूवरशिप थी वो थी 1.677 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन जो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉकी व्यूवरशिप है वो है 1.704 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई पिछले हफ्ते से इस हफ्ते रॉक व्यूवरशिप बढ़ी है और इस बार रॉक एपिसोड पिछले वाले रॉक एपिसोड से भी अच्छा था। और डब्ल्यू मतलब अभी लगातार जो पे बैक का गो होम एडिशन था और पे बैक के बाद वाला रॉक एपिसोड था, दोनों शोज डब्ल्यू ने अच्छे डिलीवर करके दिए हैं। तो भाई ऐसी होप रहेगी कि आने वाली रॉ भी ऐसी अच्छे स्मूथ वे में चले और हमको एंटरटेनमेंट मिलता रहे रॉ से। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई पे बैक के बारे में, क्योंकि पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ है। तो उसके बारे में जो मैं पूरा आपको डब्ल्यू का जो पूरी क्या बोलते हैं उसको, पैसे कितने कमाए वो पूरा बताने वाला हूँ। तो भाई आपको बता देता हूँ। तो ये आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले तो भाई 36% प्रीवियस पे बैक की डब्ल्यू की इस बार की व्यूअरशिप बढ़ी है। उसके बाद 12,468 अटेंडेंस डब्ल्यू को मिली है, जो कि 13% बढ़ी है। उसके बाद हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट तो रहा ही है। उसके बाद भाई 182% भाई मर्चेंडाइज सेल गई है इनकी। भाई मर्चेंडाइज सेल में तो बहुत तगड़ा वाला जंप है। उसके बाद आप देख सकते हो 1.146 मिलियन सोशल मीडिया नंबर्स आए हैं। उसके बाद 44% पिछले बार से ज़्यादा व्यूअरशिप आई है भाई ऑडियंस की। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। भाई ये पूरे पे बैक का कोरा चिट्ठा है डब्ल्यू का। तो भाई पैसों के मामले में डब्ल्यू को हराना नामुमकिन है और डब्ल्यू बताया जा रही है कि वो क्यों नंबर 1 कंपनी चल रही है अभी। तो भाई पैसों के मामले में तो बहुत तगड़ा जम मार ही रही है डब्ल्यू। अब जरा बात कर लेते हैं भाई हम लोग थोड़ा सा, एक बात करिए हमने डब्ल्यू के पैसे बूम के बारे में। तो चलो भाई ऑल एलीट के पैसे डाउन की बात कर लेते हैं। तो जब टोनी खान ने अनाउंस किया कि उन्होंने सीएम पंक को फायर कराया, तो आप रेसलिंग फीचर्स का स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि भाई 89 मिलियन लोग एईडब्ल्यू छोड़ के ही चले गए। मतलब उसके बाद जो एईडब्ल्यू के अगले कोलिशन की जो वीकली शो, एईडब्ल्यू कोलिशन उनका वीकली शो जैसे डब्ल्यू का रॉ स्मैकडाउन होता, तो भाई वहाँ पर इतनी ऑडियंस 89% ऑडियंस, 89% और 89,000 यानी ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास ऑडियंस ही भग गई भाई वहाँ से। तो देख रहे हो सीएम पंक की पावर इससे, मतलब सीएम पंक तुम भाई सीएम पंक बहुत बड़ा नाम है, इससे आप बता सकते हो। और सीएम पंक के अभी डब्ल्यू में आने के भी चांसेस हैं। तो भाई एईडब्ल्यू का तो घाटा हुआ है। और सीएम पंक और एईडब्ल्यू के अंदर हैं कितने बड़े स्टार, समोआ जो, सीएम पंक, जॉन मॉक्सली। इसके बाद विमेंस डिवीज़न में अगर आप नज़र घुमाओगे तो सायरा, और बाकी कोई ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार है नहीं ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। तो भाई तगड़े वाले रिकॉर्ड तो ऑल एलीट रेसलिंग फोड़ ही रही है और आने वाले कुछ सालों में भी तोड़ रही है। और आने वाले सालों में अब देखता हूँ, मेरे हिसाब से लंदन के अंदर जो ऑल इन हुआ था ना, उसमें ही बताया जा रहा है कि जो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन एडब्ल्यू को मिली थी ना, वो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सीएम पंक का भी था। तो भाई सीएम पंक के देख सकते हो। और अब एडब्ल्यू के दिन और गंदे होने वाले हैं सीएम पंक के बिना। अब जरा भाई हम लोग बेकी लिंच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कल इवेंट होने वाला है। और आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर बेकी लिंच का ट्वीट देख सकते हो कि बेकी लिंच हैदराबाद के अंदर जो लाइव इवेंट होने वाला है उसमें आ नहीं सकती, क्योंकि उनका जो पासबुक है उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई। मतलब वो जो देख सकते हैं, देयर वॉज अ टाइनी टीयर इन माई पासबुक सो आई हैव नॉट पास अलाउड टू बोर्ड माई फ्लाइट। मतलब वो हैशटैग कतर एयर फ्लाइज जो रहती है उससे वो हो नहीं पाया। मतलब बेसिकली वो जो उनके पासबुक के अंदर कुछ थोड़ी कमी हो गई थी, उसके कारण वो नहीं आ पाई हैदराबाद। तो भाई बेकी लिंच के फैंस को सॉरी क्या बोलूँ मैं, मतलब अब सैड न्यूज़ है बेकी लिंच के फैंस के लिए कि भाई बेकी लिंच नहीं आ पाएंगे इंडिया के अंदर। तो ये न्यूज़ थी, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब डब्ल्यू की टीवी डीलिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मतलब जो डब्ल्यू की जो टीवी डीलिंग है वो 20 जो यूएसए नेटवर्क और फॉक्स नेटवर्क के साथ है, वो 2024 में यानी अगले साल ख़त्म हो जाएगी। और 2026 के अंदर जो पिकॉक के साथ डब्ल्यू की जो डील चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई अब डब्ल्यू के पास तो है नहीं, अब डब्ल्यू मतलब विंस मैन वगैरह इनके पास तो है नहीं। अब डब्ल्यू किसके पास है भाई? अब डब्ल्यू है हमारे एंडेवर वालों के पास। तो एंडेवर यानी यूएफसी के पास है। तो भाई अब उनकी मर्जी चलेगी डब्ल्यू कहाँ होनी चाहिए, किस मतलब कहाँ टीवी डीलिंग्स करनी चाहिए। तो भाई हो सकता है आपको आने वाले सालों के अंदर डब्ल्यू प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाओ। वैसे ही 15 सितंबर में अभी इनकी कंपनी का मर्जर होगा
उसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। ऑफ टैलेंट मतलब जो टैलेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, बाकी जो ऑफ टैलेंट लोग हैं जो काम करते हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ पिकॉक के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई डील साइन नहीं करेगी 2026 के बाद। पिकॉक के साथ डील साइन नहीं होगी क्योंकि एंडेवर चाहती है। तो भाई ऐसा कुछ झोल हो सकता है, तो देखते हैं क्या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का नियर फ्यूचर में होता है इसके बारे में। तो चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं अब रेसलिंग व्लॉग्स की तरफ से, जो कि ये ट्वीट आया है जिसमें आप देख सकते हो मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोस्टर है ना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज करती रहती, हील टर्न फेस टर्न। तो भाई जो आप रिसेंटली हील फेस टर्न देख सकते हो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी चीज़ें हैं जिसमें ड्रू मैकिंटायर, तो ये आप देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर और रैकेल रॉड्रिगेज को डब्ल्यूडब्ल्यूई एज अ हील प्लान कर रही है। अब ड्रू मैकिंटायर तो चलो भाई होना चाहिए हील, क्योंकि अब ड्रू मैकिंटायर के साथ वैसे तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, रैकेल रॉड्रिगेज के साथ भी अभी अच्छा नहीं हो रहा, तो इन दोनों का हील टर्न, ऑस्टिन थेरी का फेस टर्न, और जो बुच हैं उनका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई पीट डन रखना चाह रही हो। भाई बिल्कुल सही काम कर रहे हो। वॉल्टर से गंथर तो हमने झेल लिया, लेकिन भाई ये बुच अजीब सा नाम लग रहा है, मतलब बिल्कुल कुछ कैरेक्टर लेस बंदा लग रहा है बुच। उसके बाद भाई ये जो देख सकते हो आप लोग ब्रॉन ब्रेकर और ड्रैगन बोली हैं, उन दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर के अंदर लाना चाह रही है। मेरे हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर को रॉ के अंदर और जो ड्रैगन गुनओवर हैं वो स्मैकडाउन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई ये पूरी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद ज़ेरो रेसलिंग ब्लॉग ने भी एक चीज़ डाली है कि भाई एलन नाइट अभी कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप बेई फेस मान रही है, और बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जो फैक्शन है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई हील कर रही है। तो भाई रिसेंट में टाइम में आपको बहुत बेई फेस और हील टर्न देखने को मिल सकते हैं, तो भाई उसके लिए आप लोग बने रहना। और सही बात है भाई, बॉबी लैशली और ये जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स बेई फेस लग रहे हैं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इनको थोड़ा अग्रेसिव दिखाओ, मतलब बिल्कुल थोड़ा ऐसा कि हाँ भाई ये ही फैक्शन तोड़ फोड़ के रख देगी, और मेरे हिसाब से हील इन लोग बहुत अच्छा वर्क करेंगे बेई फेस। और स्ट्रीट प्रॉफिट से तो भाई मैं तंग आ चुका हूँ, वो जो गिमिक उनका हंसने खेलने वाला है वो थोड़ा अग्रेसिवनेस आनी चाहिए इनके अंदर, थोड़ा अग्रेशन आना चाहिए। तो भाई देखते हैं किस डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से ऐसे आगे जाती है इन सब चीज़ों में। तो चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बारे में, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी आई है सामने। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में हमने बहुत अच्छी राइवलरी रेसलमेनिया के अंदर देखी, इसके बाद रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर देखी, और फिर हेल इन अ सेल का एक तगड़ा मैच देखा। लेकिन सेथ रॉलिंस ने एक ऐसी बात रिवील करी है और कोडी रोड्स ने भी करी है, मतलब ये बात मैं आपको बताना बहुत पहले से चाह रहा था, लेकिन इसके अंदर तो कोई एक बोलता है ना तो क्लैरिटी नहीं होती, दोनों को बोलना चाहिए तब क्लैरिटी होती है इन बातों के अंदर। और कोडी रोड्स ने अभी से 2 महीने पहले ही बता दिया था, सेथ रॉलिंस ने कल बता दिया, तो भाई अब तो क्लियर ही मामला है। देखो भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में राइवलरी हुई, तो कोडी रोड्स ने बताया सबसे पहले, और सेथ रॉलिंस ने भी, दोनों ने एक बात बोली। कोडी रोड्स ने बता सबसे पहले मैं कोडी रोड्स का बताता हूँ। कोडी रोड्स ने बोला सेथ रॉलिंस एक ऑसम गाय है, लेकिन मेरी सेथ रॉलिंस से बनती नहीं है। और सेथ रॉलिंस ने तो क्लियरली बोला था, क्लियरली अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, इंटरव्यू ने पूछा ना कोडी रोड्स ने ये बोला है तुम्हारा क्या ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ कोडी रोड्स और मेरे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है कि बिजनेस के अंदर बेस्ट कौन है, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं बेस्ट हूँ, कोडी रोड्स मानता है वो बेस्ट है, लेकिन हम दोनों की पटती नहीं है। और हमारे बीच में बैक स्टेज हीट भी हो चुकी है, मतलब बैकलैश का जो मैच था सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जो ओपनर था उसके पहले इनके बीच में 15-20 मिनट बहसबाजी भी हुई है। तो भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ऐसा प्रोफेशनल है इन दोनों, तो अच्छी स्टोरी लाइन दे दी, वैसे इन दोनों के थॉट्स मिलते नहीं हैं। तो भाई ये एक बात लगी, मेरे को नहीं लग रहा था कि ऐसा भी होगा, लेकिन भाई ये बात लगी तो सोचा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रिंग्स के बारे में और एजे स्टाइल्स के बारे में। तो रोमन रिंग्स के बारे में भाई बहुत टाइम से कुछ ऐसी अपडेट नहीं मिल रही थी, तो सोचा आप बता देता हूँ। सबसे पहले रोमन रिंग्स कब आने वाले हैं, तो भाई रोमन रिंग्स आने वाले हैं फासलेन के बाद, यानी पूरे सितंबर आपको रोमन रिंग्स नहीं देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन टेपिंग्स के अंदर। तो भाई रोमन रिंग्स के भी मज़े नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको रोमन रिंग्स के मज़े मिलेंगे फासलेन के बाद, जब वो आएंगे तब, क्योंकि सऊदी का पेपर व्यू होगा। उसके बाद भाई वो आपका क्या सर्वाइवल सीरीज़, तो भाई बड़े बड़े शोज़ हैं, रोमन रिंग्स तो रहेंगे। तो रोमन रिंग्स और एजे स्टाइल्स के बीच में शायद सऊदी के अंदर प्रोग्राम बन सकता है, क्राउन ज्वेल के अंदर बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रिंग्स नहीं, एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई रोमन रिंग्स को थोड़े ब्लड लाइन से अब अलग डायरेक्शन में तो अब जाने वाले हैं, क्योंकि जे ऊसो चले गए रॉ के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि सोलो सिकोआ तो रोमन रिंग्स का है ही चमचा चेला चपेटा, तो भाई जिमी ऊसो भी हैं रोमन रिंग्स के चमचे। अभी इनडायरेक्टली लग रहा है, लेकिन अब डायरेक्टली हो ही जाएगा, क्योंकि जिमी ऊसो भी अब हील हो चुके हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स और एजे स्टाइल्स के बीच प्रोग्राम करवा सकती है, क्योंकि जिमी ऊसो
अभी अभी तो फिलहाल मेरे को लग नहीं रहा कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रहेगी। अभी WWE थोड़ा रॉयल रंबल तक उसको रोक के रखेगी, तो रॉयल रंबल के पहले एजे स्टाइल्स को एक नाम हो सकता है, इससे रोमन रिंग्स की फ्यूड हो जाए। और वैसे सही बात है भाई, एजे स्टाइल्स के साथ वैसे ही कुछ स्मैकडाउन के ऊपर अच्छा हो नहीं रहा। रोमन रिंग्स आएंगे, उनको फ्रेश अपोनेंट चाहिए। एजे स्टाइल्स को स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट इसलिए किया था ताकि रोमन रिंग्स के साथ वो एक प्रोग्राम दे दें, और अगर वो हो जाएगा तो अच्छा है। तो भाई ये आपको मेगा मैच देखने को मिल सकता है, रोमन रिंग्स वर्सेस एजे स्टाइल्स इन क्राउन ज्वेल। तो आप कितने एक्साइटेड हो बताना, और आज की वीडियो अच्छी लगी तो बताना भाई, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर देना, और घंटी बजा देना भाई, बेल नोटिफिकेशन बजा देना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।